डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी फिजिक्स 12। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 के चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से नीट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन केवल नीट स्टूडेंट के लिए ही बेनिफिशियल नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल हैं जो क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई एग्जाम में भी इसी लेवल के क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये एम्स 2017 का क्वेश्चन है। यहां पर है कि टू कैपेसिटर सी एंड सी/2 आर कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ बी वोल्ट्स एज शोन बिलो। द वर्क डन इन चार्जिंग बोथ द कैपेसिटर फुली इज। तो यहां पर जो सर्किट दिखाया गया है उसमें टू कैपेसिटर लगे हैं, एक की कैपेसिटेंस सी है और दूसरे की सी/2 है। फिगर को देखने से पता लग रहा है कि वो जो है पैरेलल में कनेक्टेड हैं, आपस में दोनों कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो पैरेलल में जब कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है वो पता कर लीजिए, और फिर जो चार्जिंग में वर्क डन होगा या कहें वर्क डन उतना ही होगा जितना कि इसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड पता कर लीजिए, वही वर्क डन के इक्वल हो जाएगा। तो पैरेलल जब कॉम्बिनेशन होता है कैपेसिटर का तो होता है कि C इज इक्वल टू होता है C1 प्लस C2। तो यहां पर हमारे जो कैपेसिटर है C प्लस C/2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3C/2। ये हो गई नेट कैपेसिटेंस, है ना। अब एनर्जी स्टोर्ड या कहे वर्क डन इज इक्वल टू होता है एनर्जी स्टोर्ड, और उसका फार्मूला होता है हाफ CV²। तो 1/2 C की वैल्यू हमें मालूम है 3C/2 इंटू V²। तो ये देखिए, ये हो गया 3/4 CV²। ये है वर्क डन इन चार्जिंग बोथ द कैपेसिटर फुली। इस तरह से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। देखिए, ये क्वेश्चन जो है एम्स 2017 का है। यहां पर दिया हुआ है कि चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली विच आर एट डिस्टेंस 2L अपार्ट। C is the midpoint between A and B. The work done in moving a charge plus Q along the semicircle CRD. देखिए, यहां पर हमें जो क्वेश्चन की फिगर दी गई है उससे पता लगता है कि एक प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे रखा है, माइनस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे रखा है, और ए बी का मिड पॉइंट सी है। ए बी के बीच का गैप जो है वो 2L है, सी मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये L हो गई, इधर भी L डिस्टेंस हो गई, BD भी L हो गई, है ना। अब हमें किसी चार्ज Q को प्लस Q को इस CRD के अलॉन्ग ले जाना है D पॉइंट तक, तो वर्क डन पता करना है। तो देखिए, एक बेसिक फार्मूला होता है वर्क डन का, वो होता है W इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज मूव्ड। यानी जो जिस पॉइंट तक चार्ज मूव किया गया है उन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। यानी BCD कहें या BDC कहें, BDC क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट D एंड C इनटू चार्ज मूव्ड। ये चार्ज कैसे भी ले जाया जाए, चाहे CRD के थ्रू ले जाया जाए या डायरेक्ट C to D ले जाया जाए, किसी भी पाथ से ले जाया जाए, वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहां पर वर्क डन पाथ डिपेंडेंट नहीं होता है। तो हमें क्या करना है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जिन पॉइंट्स के बीच में चार्ज को मूव किया जा रहा है। तो सिंपल सा केस है कि पॉइंट D पर इस निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा और पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा। उसी तरह से देखिए, पॉइंट C पर निगेटिव चार्ज जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उतना ही पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज करेगा, क्योंकि C जो है वो मिड पॉइंट है।
सी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं पॉइंट सी से, तो वो इक्वल पोटेंशियल प्रोड्यूस करेंगे। तो नेट पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज एट पॉइंट सी जो होगा वो 0 हो जाएगा, यानी बी सी की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी जो होगा यानी वी सी इज इक्वल टू होगा 0। क्यों, फिर से एक बार समझ लीजिए, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा उतना ही नेगेटिव पोटेंशियल जो है नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस करेगा पॉइंट सी पर। दोनों का नेट पोटेंशियल निकालेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पॉइंट सी पर, वो 0 हो जाएगा। तो बी सी तो हो गया 0। अब पॉइंट डी पर पोटेंशियल पता कर लीजिए। तो वी डी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज नेगेटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, तो इस तरह से माइनस के क्यू अपान यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल है। वी डी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस एल 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 3l हो जाएगी, तो ये हो जाएगा के क्यू अपान 3l। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट डी क्या हो जाएगा, वी नेट। इन दोनों पोटेंशियल को ऐड कर दीजिए, है ना। तो देखिए यहां पर के क्यू बाई एल ये है निगेटिव साइन के साथ, और ये है के क्यू बाई 3l पॉजिटिव साइन के साथ। तो नेट पोटेंशियल हो जाएगा दिस माइनस दिस। तो इसको पहले लिख लेते हैं, के क्यू अपान 3l माइनस के क्यू अपान एल। तो यहां पर कॉमन हो जाएगा के क्यू अपान एल, तो 1/3 माइनस ये बचेगा 1। तो इस तरह से यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो निगेटिव आ जाएगा माइनस साइन के साथ, वी डी पर आ जाएगा माइनस 2k³ अपान 3l। इतना पोटेंशियल आ गया, देखिए 3 × 3 माइनस का 2 आएगा ऊपर, और KQ बाई एल 3l हो गया। तो ये पोटेंशियल है डी पॉइंट पर, और सी पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा वो निकाल लीजिए बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। वी डेल्टा बी सी डी इज इक्वल टू हो जाएगा वी डी माइनस बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2KQ अपान 3l माइनस 0। मतलब यही पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया 2KQ माइनस 2KQ अपान 3l, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो वर्क डन इस फार्मूले से निकालेंगे, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस माइनस 2KQ अपान 3l इंटू चार्ज रिमूव्ड, कैपिटल Q पॉजिटिव चार्ज मूव किया गया है ये। अब इसमें के की वैल्यू रख लीजिए, हमें रिजल्ट पता लग जाएगा। तो देखिएगा क्या आया कि -2/3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के की वैल्यू हो गई Q कैपिटल Q अपान ये जो है थी तो पहले लिख चुके, जल रह गया है। तो इस तरह से इसको कट कर दीजिए, तो आ जाएगा माइनस Q कैपिटल Q अपान 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। ये आ गया वर्क डन। W इज इक्वल टू माइनस Q कैपिटल Q अपान 6 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। तो हमारा ऑप्शन जो है लास्ट वाला करेक्ट हो जाता है। तो ये ज्यादातर जगह यही कॉन्सेप्ट लगता है कि जिस पॉइंट से चार्ज को मूव करके दूसरे पॉइंट तक ले जाया गया है उन पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए बाय द चार्ज मूव्ड। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। नेक्स्ट देखिए, एम्स 2018 का क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइडेंटिकल कैपेसिटर ईच ऑफ द कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी पॉइंट ये हैं और हमें इनके बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है। तो देखिए पहले सबसे ऊपर
एक कैपेसिटेंस लगा हुआ है और सभी की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, 1 माइक्रोफैरेड है। यहाँ पर 2 हैं, फिर 4 हैं, फिर 8 हैं, फिर 16 है। इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज है। तो क्या है कि ये इनफाइनाइट सीरीज का मतलब है ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो जीपी सीरीज होने की वजह से यहाँ पर 1 पहले है कैपेसिटर, फिर 2 है और फिर 4 हैं, फिर 8 हैं, फिर 16 है एंड सो ऑन अप टू द इन्फिनिटी। तो हमें जीपी सीरीज जो होती है उसके सम का फार्मूला इस सिचुएशन में हमें मालूम होना चाहिए। तो यस इज इक्वल टू होता है a अपान 1 माइनस आर। ये जीपी के सम का फार्मूला है और यहाँ पर a हमारा 1 है, r जो है कॉमन रेशियो होता है, तो ये है इसकी वैल्यू है 1 अपान 2। ठीक है, तो कहीं पर भी 2 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं उनका रेशियो निकालें, 2 अपान 4 1/2, 4 अपान 8 1/2। इस तरह से ये देखने में भी जीपी लग रही है। तो जीपी के सम का फार्मूला लगा दीजिए, यू विल गेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा, ए की वैल्यू 1 रखें, 1 माइनस 1 अपान 2। तो सॉल्व करें, 1 अपान 2 यानी 2 आ गया और हर एक उसकी वैल्यू जो है वो क्या है 1 माइक्रोफैरेड है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो हो जाएगी वो 2 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से हमें केवल एक फार्मूला इस तरह से सम वाला मालूम होता, जीपी के सम का फार्मूला क्या होता है, तो हम आसानी से इन कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है नीट 2018 का। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट ऑफ आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सी हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया A इज, यानी जो कैपेसिटर चार्ज है उसकी एक प्लेट पॉजिटिव है दूसरी निगेटिव है, तो निश्चित रूप से उनके प्लेट्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा। उस अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू हमें मालूम होनी चाहिए, मतलब फार्मूला मालूम होना चाहिए। उस फार्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर आंसर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, फार्मूला कैसे निकालते हैं मालूम है तो और अच्छी बात है, अदरवाइज हम समझ सकते हैं कि देखिए जब कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करती है, वही जो है चार्ज एज ए पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड हो जाता है। तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला एक होता है Q² अपान 2C, ये फार्मूला है। इसका मतलब उसको चार्ज करने में इतना ही तो वर्क डन होता होगा, है ना। तो W इज इक्वल टू हो गया Q² अपान 2C, है ना। W को क्या लिख सकते हैं, वर्क डन को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसकी हेल्प से हम फोर्स निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू हो जाएगा Q² अपान 2C इंटू डी। तो F इज इक्वल टू हो गया Q² अपान 2 और C का फार्मूला कैपेसिटेंस का फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A बाई डी इंटू डी। तो ये डी कट गया, तो फार्मूला फोर्स का आ गया Q² अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A। तो यहाँ पर देखिए जो वर्क डन डिपेंड कर रहा है वो अमाउंट ऑफ चार्ज मूव्ड और एरिया ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो देख लीजिए, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स तो कैंसिल आउट हो गया है। लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, डिस्टेंस आ ही नहीं रही है। फार्मूला में फाइनली जो है Q² अपान 2 एप्सिलॉन नॉट A आया है, इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि डी नहीं अपीयर हो रहा है फार्मूले में। फोर्स एक्टिंग बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट नहीं होता है ये हम फोर्स जो लगता है प्लेट्स के बीच में। ऐसा हमें लगता है कि हाँ फोर्स जो है प्लेट्स के बीच में जो लगेगा वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन फार्मूला ये हमें नहीं कहता है कि फोर्स जो प्लेट्स के बीच में लग रहा है कैपेसिटर के वो डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में
ये nth 2019 का क्वेश्चन है। ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 15 नैनो फैरेड, सी की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है 15, यानी अब मतलब 15 इंटू 10⁹ फैरेड। हैविंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब दी गई है ये, जिसकी वैल्यू दी गई है एप्सिलॉन आर, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2.5 है, इसको हम के भी कहते हैं, 2.5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दी गई है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जाती है उसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और वो दी गई 30 MV पर मीटर। इसको मेगा में है तो इसको 30 इंटू 10⁶ वोल्ट पर मीटर, यूनिट से भी पता लग रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। और पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट दिया गया है, प्लेट्स के बीच में 30 वोल्ट। हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, कैलकुलेट द एरिया ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट से पता करना है ना। तो सबसे पहले तो हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दिया गया है उसकी हेल्प से हम क्या निकालें, डी की वैल्यू निकालें। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, तो E इक्वल टू होता है V/d। वैसे तो E इक्वल टू क्या होता है, -dV/dr। उसी से ये फार्मूला बना है कि E इक्वल टू V/d। तो हमें तो D पता करना, तो D इक्वल टू हो जाएगा V/E। V की वैल्यू 30 वोल्ट है और E की वैल्यू है 30 इंटू 10⁶। 30 कट गया तो डिस्टेंस आ गई 10⁻⁻6 मीटर। ये D की वैल्यू आ गई है, D इक्वल टू आ गया 10⁻⁻6 मीटर। D इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। अब हमें क्या करना है कि कैपेसिटेंस का फार्मूला लगाएं, और यहां पर वो फार्मूला लगाना है जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी होती है। तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है कि C इक्वल टू होता है K एप्सिलॉन नॉट A/T। एरिया निकालना है तो D की वैल्यू रख देंगे। चलो पहले एरिया निकालते हैं। एरिया इक्वल टू हो जाएगा C इंटू D/K एप्सिलॉन नॉट, बस वैल्यू रख दीजिए, है ना। तो C जो है 15 दी गई है, 15 नैनो फैरेड, 15 इंटू 10⁻⁻9। D की वैल्यू हमने निकाल ली थी 10⁻⁻6 अपान K की वैल्यू होती है 8 पॉइंट, देखिए K की वैल्यू तो ये दी गई है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ही तो K कहते हैं, तो इसको हमें 2.5 लिखना है। 2.5 इंटू, हाँ ये है परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको हम अप्रॉक्सीमेट 9 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें काफ़ी गैप है, 6.7 है, 4.2 है, 8 है, फिर 9.85 है, सफिशिएंट गैप है। और 10⁻⁻4 सभी जगह है, तो हमें 10⁻⁻4 लाना है पहली बात तो, है ना। तो हमने इसको 9 कर लिया और इसका डेसिमल हटा दिया, तो इसका जब डेसिमल हटा देंगे तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो 25 से इसको कट कर दीजिए 6, तो ये हो गया 6/9, इसको हमने 9 लिख दिया है, इंटू 10 की पावर देखिए -9 और -6 15 हो गया, -15, और ये ऊपर जाएगी पावर तो ये 12 प्लस की हो जाएगी। तो इस तरह से 6/9 इंटू 10⁻³ है। हमें सब जगह 10⁻4 मिल रहा है, तो इसको यदि हम कट करें तो 3 2 6 3 3 9, तो 10⁻4 करेंगे तो क्या करेंगे, इससे हम एक जीरो यहाँ ले लें तो 10⁻4 हो जाएगा, है ना। यानी ये 20/3 लिखें तो ये हो जाएगा 10⁻4, और -4 हमें लाना भी है, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.7 अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ये एरिया की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेट। तो इस तरह से हम अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं, है ना। तो ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये नीट 2020 का क्वेश्चन है।
ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड सेपरेशन डी हैज एयर इन बिटवीन द प्लेट्स. नाउ एन इंसुलेटिंग स्लैब ऑफ सेम एरिया बट थिकनेस d/2 इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स एज शोन इन फिगर हैविंग द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 दिया गया है. द रेशियो ऑफ न्यू कैपेसिटेंस टू ओरिजिनल कैपेसिटेंस हमें पता करना है, यानी C/C0 पता करना है. तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को दो तरह से लगाया जा सकता है. पहले तो इसकी C, जब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं था उस समय C की वैल्यू क्या थी, है ना, वो होगी C0 इज इक्वल टू हो जाएगी ε0 A/D, सेपरेशन प्लेट्स का D. अच्छा, जब इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी गई है तो C की वैल्यू हो जाएगी, फार्मूला होता है ये D माइनस T प्लस T/K, ये फार्मूला है. तो ε0 A/D, T की वैल्यू क्या है, D/2 है, ये T है. तो D माइनस D/2 प्लस D/2K. तो इसको सॉल्व करें और K की वैल्यू कितनी रख दें, 4. ये हमारा C की वैल्यू आ रही है. तो ε0 A/, ये हो जाएगा D/2 प्लस D/8. ε0 A/ एलसीएम हो जाएगा 8, 2 4 जाए 8, 4D प्लस D, यानी 5D हो गया. तो ε0 A/ नीचे आएगा 5D और ऊपर आ जाएगा 8. तो ये आ गई C की वैल्यू, है ना. और C0 हमने पहले बता दिया था, C0 जब इसमें कोई मटेरियल नहीं भरा गया था, एयर थी बीच में या कहीं वैक्यूम था, तो ε0 A/D था कैपेसिटेंस. रेशियो निकालना है तो दिस कर दीजिए. तो देखिए ε0 A/D कट जाएगा, 8/5 आ जाएगा. C/C0 इज इक्वल टू आ जाएगा दिस, तो 8/5. तो एक तो वैसे ये मेथड हुआ, ये सबसे आसान मेथड है. अदरवाइज यहाँ पर ये जो कैपेसिटर हैं, मतलब जब इंसर्ट कर दी गई डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो बिहेविंग लाइक ए 2 कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज है. तो उससे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, वो थोड़ा लेंदी तो पड़ेगा. तो बेटर है कि इसी मेथड का यूज करें. नेक्स्ट देखिए, ये एक ग्राफिकल क्वेश्चन है और नीट 2020 का ही क्वेश्चन है. द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद रेडियल डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक थिन शेल ऑफ द रेडियस आर इज गिवन बाय, यानी कोई शेल है, स्फेरिकल शेल है, हालो स्फेयर. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें और उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए. देखिए, किसी भी चार्ज सेल, ये चार्ज सेल है, तो इसके अंदर जो होता है V कांस्टेंट होता है और उतना ही होता है जितना कि इसके सरफेस का पोटेंशियल होता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसके अंदर 0 होती है. हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है ना. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल जो होगा वो कांस्टेंट होगा. और उसके बाद आउटसाइड ऑफ द सेल, यहाँ किसी पॉइंट पर जो कि डिस्टेंस r पे है, वो इस पॉइंट P पर पोटेंशियल जो होगा वो Q, Q चार्ज है, अपान क्या हो जाएगा, R हो जाएगा. मतलब आउटसाइड जो होगा B प्रोपोर्शनल टू 1R होगा, 1/R होगा, और V जो है ये आउटसाइड है, और अंदर जो है वो V कांस्टेंट होता है. तो ऐसा कुछ ग्राफ में जहां कहीं शो हो रहा होगा वो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. तो V कांस्टेंट है. देखिए यहाँ पर V 0 है, दिखाया जा रहा है. यहाँ पर तो V 0 है ही नहीं बिल्कुल. यहाँ पर जरूर जो है देखिए ऐसी लाइन जा रही है. इसका मतलब ये जो है ग्राफ हमारा शो कर रहा है वेरिएशन, है ना, इनसाइड द चार्ज स्फेरिकल सेल, यानी कांस्टेंट है. और बाहर जो है V प्रोपोर्शनल टू 1/R हो रहा है. तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है. यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि V प्रोपोर्शनल टू R, सेंटर से डिस्टेंस R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसे जैसे R बढ़ रहा है V भी बढ़ रहा है. तो ऐसा तो होता नहीं. और बाहर का जो है डिक्रीज इसी तरह का है. तो ये हमारा रॉन्ग हो जा रहा है. यहाँ पर क्या है कि बताया गया कि सेंटर से ही, सेंटर पर V की वैल्यू कुछ है, उसके बाद डिक्रीज होता चला जा रहा है. तो ये तो टोटली रॉन्ग है. तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है.
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी नीट 2020 का ही क्वेश्चन है। द शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज डाइपोल मोमेंट पी की वैल्यू दी गई है 16 इंटू 10 टू द पावर -9। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल एट ए पॉइंट at a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle theta is equal to 60 degree with the dipole axis is। हमें पोटेंशियल का वो फार्मूला यहाँ पर लगाना, ये डाइपोल है और इस डाइपोल से 60 डिग्री एंगल पर कोई लाइन है और उस लाइन पर पॉइंट P है। पॉइंट ए ले लीजिए, पी लेने से कंफ्यूजन होगा डाइलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट से रिलेटेड। पी, ये तो पी क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो हमने पॉइंट ए ले लिया। इसके लिए फार्मूला मालूम होना चाहिए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो v इक्वल टू होता है p cos थीटा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये फार्मूला है p पॉइंट पर, ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ड्यू टू एनी डाइपोल। वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा। p की वैल्यू दी गई है वो है 16 इंटू 10 टू द पावर -9 है ना। और cos थीटा, cos 60 डिग्री 1/2 होता है अपान r स्क्वायर का मतलब हुआ 0.6 इंटू 0.6। ये डिस्टेंस दी गई है, सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 8 16, डेसिमल हटाएंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे ऊपर, है ना। तो 2 0 बढ़ा दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 900 इंटू, ये देखिए 10 टू द पावर 9 प्लस की 10 टू द पावर 9 माइनस की, कट गया और ये 8 आया अपान, ये हो जाएगा 36 क्योंकि हमने डेसिमल हटा ही दिए है ना। तो इस तरह से देखिए कितना आता है, इसको कैंसिल करना है, 9 से कट कर दीजिए, 9 बन जा 9 है ना, और 9 4 जा और 4 2 जा। तो इस तरह से 200 वोल्ट आ जाता है पोटेंशियल की वैल्यू एट पॉइंट ए। सिंपल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो हमारा ऑप्शन ए में गिवन है। आगे बढ़िए, देखिए ये भी नीट 2020 का क्वेश्चन है। द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। ये सी नॉट की वैल्यू दी गई है 6 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। विद इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम दिस। सी की वैल्यू हो जाती है जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो वो 30 माइक्रोफैरड हो जाती है। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पता करनी है हमें, जिस मीडियम को इंट्रोड्यूस किया गया है उसकी परमिटिविटी पता करनी है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस गिवन है। तो इस तरह से हमें फार्मूला मालूम होना चाहिए कि C इक्वल टू होता है, C नॉट का फार्मूला पहले लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट A/D। और C इक्वल टू क्या होता है, जब मीडियम जो होता है प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है तो K परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D, ये फार्मूला होता है। तो इस तरह से हम कहें कि C/C नॉट की वैल्यू जो होती है C/C नॉट इज इक्वल टू होता है K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमें यहाँ पर C की वैल्यू मालूम है जो कि 30 है और C नॉट की वैल्यू 6 है, माइक्रोफैरड में है दोनों। और ये K की वैल्यू आ जाएगी हमारी, K इक्वल टू आ जाएगा 5, K इक्वल टू 5 आ गया। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है या कहें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। हमें क्या करना है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पता करना है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पता करनी है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पता करना है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपान एप्सिलॉन नॉट, ए की वैल्यू होती है इक्वल टू 5। तो एप्सिलॉन नॉट को उधर भेज दीजिए और आंसर पता कर लीजिए, है ना।
तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 5 इंटू 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ये तो देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40 42 4 5 44 है ना, और डेसिमल 2 प्लेस पे हो गया, 10 टू द पावर माइनस 12 आया। हमें देखिए क्या करना है कि ऑप्शन देखने हैं, यहाँ 10 टू द पावर माइनस 12 है। अच्छा, मिलता जुलता आंसर ये दो है, बी और डी में से कोई ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन एक जगह 10 टू द पावर माइनस 13 है, एक जगह 10 टू द पावर माइनस 10 है, तो हमारा 12 पावर आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें, ऐसा बनाएं तो ये 10 टू द पावर माइनस 13 करना है, 13 तो जो है हमें डेसिमल इधर को शिफ्ट करना है, या कहीं पावर हमें इंक्रीज करनी होगी या डिक्रीज करनी होगी। वैसे तो देखो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो हमारा आंसर ये आ रहा है, देखिए डेसिमल इधर शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा 4.425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। हमने डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दिया। अब हमारा देखिए अब कुछ आंसर आने लगा, एक बार और प्लेस लेफ्ट को शिफ्ट कर दें तो आ जाएगा 0.4425 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता है। यह है परमिटिविटी का है या एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो 0.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है। इसकी यूनिट होती है कूलम्ब स्क्वायर प्लस कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की यूनिट होती है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर in a certain region of the space with volume 0.2 meter cube the electric potential is found to be 5 volt throughout। मतलब इस वॉल्यूम के अंदर कोई वॉल्यूम है, इसके अंदर B की वैल्यू 5 वोल्ट है पूरा, यानी कांस्टेंट है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, तो इस रीजन में जब जहां पर B कांस्टेंट है तो उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इसके लिए हमें रिलेशन मालूम है कि E इक्वल टू होता है माइनस dV बाई dr, है ना, रेट ऑफ निगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, और B तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस d बाई डी आर इंटू 5 करेंगे, यानी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव 5 का निकालेंगे। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है, इस तरह से E की वैल्यू 0 हो गई। तो इस स्पेस में जहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, तो ऑप्शन हमारा B करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r1 एंड r2 आर कनेक्टेड बाय ए वायर, देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ स्फीयर। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। टू स्फीयर हैं, स्फेरिकल कंडक्टर हैं जिनकी रेडियस r1 और r2 है और वो चार्ज हैं, उनको कनेक्ट कर दिया गया है, तो इसका मतलब उनके बीच में चार्ज का फ्लो होगा, और जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा चार्ज का फ्लो कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे और फिर उसके बाद में डेंसिटीज का, सरफेस चार्ज डेंसिटीज का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, V1 इज इक्वल टू V2 होना चाहिए, तो Q1 अपान इसकी रेडियस जो है वो R1 है पहले वाली, तो पहले का पोटेंशियल ये हो गया उसके सरफेस का, और दूसरे का हो गया Q2 अपान R2, तो K से K कट गया, तो Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 अपान R2। ये रिलेशन हमें पता लग गया, Q1 अपान Q2 इज इक्वल टू हो गया R1 अपान R2। ये रेशियो Q1 Q2 और रिलेशन है चार्ज और उसकी रेडियाई में। अब हमें बताया जा रहा है कि रेशियो निकालना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटीज का। तो स्फेरिकल कंडक्टर हैं तो इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा चार्ज, पहले पे चार्ज कितना मैंने लिया है Q1 अपान सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई R1 स्क्वायर। इसी तरह से सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q2 अपान 4 पाई R2 स्क्वायर। तो सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इज इक्वल टू डिवाइड कर देंगे, Q1 अपान Q2 हो जाएगा,
इंटू, देखिए पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू रख दें। Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, R1 अपान R2, तो R1 अपान R2 इंटू R2 स्क्वायर अपान R1 स्क्वायर, तो ये पावर इससे कट जाएंगी, तो ये आ जाएगा R2 अपान R1, रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक आसान सा क्वेश्चन फिर आ गया है, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर। देखिए है तो बहुत आसान, देखिए लेकिन यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखिए जो हमारा सेकेंड कैपेसिटर है, ये वाली ए बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करनी है, तो ये देखिए सी जो है कैपेसिटर, इसकी दोनों पॉजिटिव सपोज ये है, नेगेटिव प्लेट ये है, दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, मतलब वो शॉर्ट कर दिया गया है। ये वाला कैपेसिटर की पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट जब शॉर्ट कर दी जाएगी तो इसका इफेक्ट ही खत्म हो जाएगा, सर्किट से समझो बाहर चला गया। नो यूज ऑफ दिस कैपेसिटर। तो इस तरह से अब हमारे पास केवल दो ही कैपेसिटर रह गए हैं जो कि आपस में पैरेलल में कनेक्ट है, और पैरेलल में C = C1 + C2 होता है, C + C2C हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। तो जब भी किसी सर्किट में जो कैपेसिटर हैं उनकी प्लेट्स को डायरेक्ट सिंपल वायर से जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब वो उस सर्किट में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको हम हटा सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है। आगे बढ़िए। देखिए ये भी क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स, दैट इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज D एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। देखिए हमें मालूम है कि एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला मालूम है। एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी डेंसिटी मालूम होना चाहिए, एनर्जी अपान वॉल्यूम इक्वल होता है 1/2 ε0 E²। ये है वॉल्यूम। कैसे निकालेंगे, वो होगा हमारा एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो कि दी गई है, एरिया प्लेट्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इक्वल हो गया 1/2 ε0 E²। तो इससे एडी को उधर भेज दीजिए तो एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा 1/2 ε0 E² AD। ये फार्मूला एनर्जी का निकल करके आता है जो कि हमारा ऑप्शन बी में शो किया गया है। ये भी नीट 2021 का क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के डिस्कशन का। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ द सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। देखिए जब कोई जो है ड्रॉप्स, कई एक ड्रॉप्स मिलकर के जो है बिग ड्रॉप बनाएंगी तो उसका चार्ज तो कम कंजर्व रहता है। तो चार्ज जितना ये यहाँ पर 27 ड्रॉप्स पे होगा उतना ही चार्ज जो है वो एक बिग ड्रॉप जो बनेगी फाइनली उस पर भी होगा, है ना। तो हम इस पे यहाँ पर देखिए पोटेंशियल की वैल्यू दी गई, जो स्मॉल जो ड्रॉप है उसका पोटेंशियल 220 वोल्ट है ना। और इस ऐसी कितनी ड्रॉप्स हैं, 27 ड्रॉप्स हैं, तो हर एक जो है ड्रॉप का पोटेंशियल इतना ही होगा। मतलब हमें क्या दिया हो गया है कि पोटेंशियल V की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट, है ना। तो 1/4 पाई ε0 Q/R दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जो बिग ड्रॉप बनेगी उसकी रेडियस और जो स्मॉल ड्रॉप्स हैं उनकी रेडियस में रिलेशन पता करें। ये देखिए स्मॉल रेडियस जो हमने ली है वो एक स्मॉल ड्रॉप की रेडियस है। तो जब 27 ड्रॉप को कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बनाई जाएगी तो वॉल्यूम इक्वल होंगे, मतलब वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप्स इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप, है ना। और बिग ड्रॉप की हम रेडियस कैपिटल R ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई R³ इक्वल हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R³।
तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर कैपिटल R इज इक्वल टू 3R आ गया, है ना। R क्यूब है, इधर 27 स्मॉल r क्यूब है, तो क्यूब रूट निकलेगा तो R इज इक्वल टू 3R। ये रिलेशन आया क्या कि R इज इक्वल टू 3R है। एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो चार्ज प्रेजेंट ऑन बिग ड्रॉप कितना होगा, एक ड्रॉप पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो बिग ड्रॉप पर चार्ज जो होगा वो 27 क्यू के इक्वल होगा, है ना, क्योंकि स्मॉल ड्रॉप पर चार्ज क्यू लिया गया है। तो इसका पोटेंशियल, बिग ड्रॉप का पोटेंशियल पता करिए, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फॉर्मूला तो वही रहेगा, चार्ज कितना है 27 क्यू है, और ये हो जाएगा कैपिटल R यहां लिखा जाएगा, है ना। अब देखिए यहां पर हम जो रिलेशन हमने निकाला है R और स्मॉल r, उसको यूज कर लेते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27Q/3 स्मॉल r, ये हो जाएगा 3 9 या 27। तो इस तरह से हमारा जो रिलेशन आ रहा है बिग ड्रॉप का, वो आ रहा है, देखिए 9 इंटू कितना आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, ये आया। तो देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r की वैल्यू हमने सबसे पहले लिख रखी है। तो 9 इंटू, ये तो गिवन ही है 220 वोल्ट, 9 इंटू 220 आया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट 0, 9 टू 18, 9 टू 18, 19। तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल जो होगा 1980 वोल्ट हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में गिवन है। तो इस तरह से हमने आज जो है 2021 तक के नीट के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में हम रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जैसा कि मैंने कहा ये क्वेश्चंस जो हैं क्लास 12th स्टडीइंग स्टूडेंट के लिए भी इक्वली बेनिफिशियल हैं, क्योंकि सीबीएसई में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केवी